तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम एक गूगल जिस तरह एक नंबर था, उसमें 1 होता है और इसमें 100 जीरोज होते हैं इस तरह, ठीक है। और 100 जीरोज होने के बाद आपके हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 100, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज का जो नया टॉपिक है वो है लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स में हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं लोगैरिथम्स में। लोगैरिथम्स में हमारे पास पहले तो हम एक बात को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में कोई चीज़ दी हुई है, लाइक 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अभी 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है? 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 अपने ही नंबर से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है, आपस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस वुड बी इक्वल्स टू 81। क्योंकि आप करके देख लें, 3 3 9 हो जाता है, ये 3 3 9 हो जाता है, तो 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 81 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी हम एक्सपोनेंट्स या पावर्स को इस तरह सॉल्व करते थे। लेकिन अगर हम बात करें लॉगरिथम्स की, अब लॉग है क्या चीज़? लॉग को यहाँ बोला क्या है? इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, ये बात क्यों कही गई है लॉगरिथम्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको इसका रिलेशन बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई। इस चीज़ को हम इस तरह तो भी लिख सकते हैं ना कि 3 की पावर अगर हम 4 करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 81 के इक्वल। अब अगर इसी चीज़ को, पहले तो मैं आपको इसके कंपोनेंट समझा देता हूँ। इसके कंपोनेंट्स में अगर देखें तो ये होता है हमारा पास एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये नंबर जो लिखा हुआ है 3, इसको कहते हैं हम बेस। और जो 81 आया है, ये इसका आंसर कह लें आप, या कोई नंबर कह लें, या फिर कह लें कि एक्सपोनेंट का आंसर। मैं एक्सपो का एक्सपोनेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंट का आंसर जो आया हमारे पास, आंसर उसका, ठीक है। ये हमारे पास होगी कंपोनेंट्स, यानी कि जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसी चीज़ को अगर हम लोगैरिथम की फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे। हम लिखते हैं पहले तो लॉग। लोगैरिथम के लिए हम पहले तो चीज़ लिखते हैं एक लॉग, LOG लॉग, ठीक है। उसके बाद इसकी बेस का मतलब होता है नीचे छोटा सा, यहाँ पर इसकी एक बेस होती है, ठीक है। और इसके बाद इसका यहाँ पर नंबर आता है, और यहाँ पर आता है एक्सपोनेंट। अब ये जो चीज़ें हैं ना, एक्सपोनेंट, नंबर और ये बेस, ये कैसे फिल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। लॉग लिखा आपने, ठीक है। लॉग लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 3, छोटा सा, लॉग के नीचे। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है कि इसको इसी तरह ही लिखा जाता है कि लॉग के यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा जाता है। 3 क्या है? बेस, जो पावर की बेस है। बेस यानी कि जिस पे एक्सपोनेंट लग रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, मुनासिब यही है कि आप ब्रैकेट में लिखें इसको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं बताता हूँ गलती कहाँ आती है फिर इसकी वजह से। ब्रैकेट में लिखेंगे 81। 81 क्या है? नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट का आंसर जो भी है, इक्वल्स टू किसके? 4 के। अब मैं इस लोगैरिथम का मतलब बताता हूँ क्या है। इसका मतलब है कि 3 को, इस नंबर 3 को, इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि जो नंबर 3 है, इसको हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि आंसर 81 आ जाए? फिर सुने गौर से, लोगारिथम विद द बेस 3, इसका मतलब है कि 3 को हम कितने नंबर से, कितनी दफा मल्टीप्लाई करें। कितनी दफा मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर जो आएगा आंसर n पावर के अंदर,
एंड कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 81 आ जाए, 81 आ जाए। तो जो एक्सपोनेंट का आंसर होता है ना वो यहाँ आता है इस ब्रैकेट के अंदर, और जौन सा नंबर होता है ना जिसका हम मल्टीप्लाई करवा के निकाल रहे होते हैं आंसर, वो यहाँ आता है बेस के अंदर। ये मैंने इसी को लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है, log ऑफ 3 ब्रैकेट में 81 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि अगर 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई कराएं, 4 दफा मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर 81 आएगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आ रही? थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि हम थोड़े क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस वगैरह चले, मैं आपको थोड़ा फिगरेटिव एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह इसके कैसे होते हैं और क्या होता है। ये तो हमने एक चीज़ कर ली कि हमें गिवन हो, मतलब एक चीज़ डिफाइंड है कि क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास कह लें, जी जी अनुषा मैं दोबारा समझाता हूँ इस बात को क्लियरली, कि फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक साइड पर लिख लेते हैं कि ए कोई एक नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है एक्स। ठीक है, इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा, ये वाली जो चीज़ है, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास इक्वल्स टू वाई। तो अगर इसको हम लोगरिथम फॉर्म में लिखें ना, तो पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पर नॉर्मल जो लॉग हम लिखते हैं, लॉग लिखा। अब मैंने आपको बताया था बेस में हम क्या लिखेंगे, जो इसकी बेस है। अब इसमें बेस क्या है हमारी, इसमें बेस ये ए है, ये बेस है, तो हम लिख देंगे लॉग ऑफ ए। ए छोटा सा लिखेंगे नीचे। वेरी गुड हुसैन। फिर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वाई। ब्रैकेट में वाई लिखेंगे। वेरी गुड। वाई क्यों आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का आंसर है, यानी कि पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, असल में हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा उसको हम कह रहे हैं कि वो ब्रैकेट में आएगा, और जितनी दफा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आएगा यहाँ पर एक्स। अब एक्स। बात का मैं मतलब बताता हूँ, ठीक है। बात का मतलब ये है कि ए को, यानी कि ए कोई एक नंबर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, कोई भी एक नंबर हो सकता है। हम ले लेते हैं इस केस में 5 फॉर सपोज ले लेते हैं, ठीक है। 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कराऊं, इस कितनी दफा का मतलब है ये एक्स, कितनी दफा मल्टीप्लाई कराऊं कि हमारे पास आंसर क्या आए, वाई। मतलब हमारा जो ये पावर सॉल्व करके आंसर जो आता है ना बेटा, वो इस जगह पे आता है कि जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद। और ये जो चीज़ है ना, ये बेस है, जिस नंबर का हम एक्सपोनेंट निकाल रहे होते हैं या जिस नंबर के थ्रू हम जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद कर रहे होते हैं। और यहाँ क्या आता है, पावर, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर। यहाँ पर जिस तरह ये एक्स था, समझ में आ गई? हम इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ तक अभी जो समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ रही यस सर। हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, अब हमें इसकी थोड़ी फॉर्मेट वगैरह चेंज करता हूँ। हम तो पहले पावर से लॉग में जा रहे थे, अब हमें दिया हुआ है फॉर सपोज लॉग ऑफ बेस 5, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 125, और पूछे कि इसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। पहले तो हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होगा, 5 क्या हो गया, बेस, यानी कि 5 को आप यहाँ लिखेंगे पहले तो पहली फुर्सत में, बेस यानी कि ऐसे। फिर बोला हुआ 125, 125 क्या आ गया, 125 हमारे पास आया है इक्वल्स टू के बाद आंसर। अब कहने का मकसद है, हम इस चीज को ले लेते हैं, ये जो अननोन है ना इसको हम ले लेते हैं ये एक्स है। कहने का मकसद है इसका, इस क्वेश्चन का, कि 5 के ऊपर क्या पावर लगेगी, एक्स की पावर जो भी होगी क्या पावर लगेगी, 25।
125 आ जाए 5 के ऊपर, 25। वो मैं बताता हूँ, भी रुक जाए, कि 5 के ऊपर क्या पावर लगेगी कि 125 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x रख दिया। अब हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हम बच्चे ये नहीं कर रहे कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, या कि 25 से आप मल्टीप्लाई करवा के कर तो रहे हो 125 आएगा, लेकिन ये इसकी पावर थोड़ी ना, ये तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नॉर्मल। हम यहाँ बात कर रहे हैं पावर की। पावर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 5 जा 125। जी, वेरी गुड अनुषा। तो इसका मतलब 5 की पावर क्या हो गई, 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 5 की क्या पावर होनी चाहिए, यानी कि x क्या पावर होनी चाहिए कि 125 आ जाए। हमने क्या निकाला कि x को क्या होना चाहिए, इक्वल टू 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 125 है किस चीज का इक्वल है, 5 की पावर 3 के। अब इसी को हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं जो लॉग की फॉर्म में था, जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि log ऑफ 5 125 आ रहा है, यानी कि बेस 5, यानी कि 5 की कोई पावर लग रही है जिससे आंसर 125 आ रहा है। तो वो कौन सी पावर है, मुझे आंसर बताएं। 3। 3, वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये तो हम अभी बहुत छोटी पावर्स को लेकर चल रहे हैं, या फिर हम बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन लॉगरिथम्स के थ्रू हम बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स वगैरह को सॉल्व करते हैं। तो हम आगे जाके जब क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको समझ में आएगी कि चाहे क्वेश्चन इस तरह के हैं कि लॉग को आपस में हम कर रहे होते हैं कभी कभार कैलकुलेट, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप आगे जाके समझेंगे लॉग के ऊपर। लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये है कि ये चीज़ समझ में आ गई है कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट है, कौन सी चीज़ यहाँ पर आंसर आ रहा है जब लॉग से उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं या नॉर्मल से लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और छोटी सी, जिसमें हम एक तो एक्सपोनेंट को लॉग से कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आप बताया कि अगर हमारे पास गिवन है a की पावर x इक्वल्स टू y, तो हम इसको जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ a। a यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर y, और कितनी दफ़ा, यानी कि एक्सपोनेंट का, तो आ जाएगा इक्वल्स टू x। यही चीज़ अगर आपको गिवन हो, फॉर सपोज अगर यही चीज़ गिवन है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, ये आप बेस लेंगे। बेस यानी कि जो आपका नंबर है, जो नंबर आप जिसका वो निकालने जाहिर है, जिसके थ्रू, जिसके ऊपर पावर लग रही है, आप ये यूं कह लें इसको, जिसके ऊपर पावर लग रही है। ठीक है, इसके ऊपर पावर लग रही है ए के ऊपर। जो आंसर आ रहा है लॉग का आंसर, यानी इक्वल टू के बाद जो है लॉग का आंसर कहते हैं इसको, वो है एक्स। वो क्या हो जाएगा, इसकी पावर, और जो इक्वल टू y। इक्वल टू वाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये तो था इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि लॉग से हम एक्सपोनेंट में कैसे जाते हैं, एक्सपोनेंट से हम लॉग में कैसे जाते हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं हम कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वगैरह वगैरह। जिस तरह हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/16। इसको वो कह रहा है कि लॉग की फॉर्म में लिखो। तो इसको हम कैसे करेंगे, लॉग की फॉर्म में करने के लिए हम इसको करेंगे 2 की पावर 4, यानी कि पहले तो आप लिख लें यहाँ पर लॉग, पहले तो आप लॉग लिख लें। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगी हमारे पास, 2। 2। ये बेस है क्योंकि, ठीक है, इधर आंसर क्या आ जाएगा, इधर मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/6 3। वेरी गुड। इक्वल्स टू के बाद क्या, टू -4। -4। अब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह भी आप एक क्वेश्चन मुझे बताएं करके कि हमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल लॉग की पावर लॉग का बेस 6 की
आप ले लें, आंसर आ रहा है 36। ये मुझे सॉल्व करके दिखाए कोई, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा? 6। सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर सर हमारा 2। क्या आएगा। 2। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है, 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? वेरी गुड अनुषा। 2 क्यों आएगा, अब इसकी मैं लॉजिक दे देता हूँ। 2 कैसे आया यहाँ पर? सर अनुषा नहीं, मोहम्मद सर। सर मोहम्मद ने बोला है। मोहम्मद ने भी बोला, लेकिन अनुषा ने चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है। हाँ सर। जी जी। तो यहाँ पर हम क्या, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे आया। यहाँ पर इस तरह आया कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 36। 6 6 जा 36। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है 6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 36। अब हमें पता है कि ये जो पावर होती है ये यहाँ आती है, ये जो आंसर आया है ये होता है, और ये जो बेस है हमारी वो यहाँ की बेस होती है। तो आपने इसको इस तरह करके देख लेना है, ठीक है। अब इस तरह के हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि एक चीज ये बिल्कुल कंफर्म और परफेक्ट हो जाए। कि फॉर एग्जांपल हमें अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343, ये मुझे फौरन कोई पता है किसका लॉगरिथम में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? सर log 7। लॉग बेस 7, बेस 7, ताकि पता चले यहाँ लिख रहे हैं। फिर बेस 7 ब्रैकेट ब्रैकेट 343 343 इज इक्वल टू 3। 3, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद ने भी सही जवाब दिया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। मतलब ये समझ में आ गई है कि हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक मैं देता हूं कि अगर हमारे पास लॉग में दिया हुआ, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ, आप ले लें ए, ठीक है, 1 इक्वल टू 0, ये मुझे दिखाया सर कोई ए ए बेस 1 डैश 1 ए पावर 0 इज इक्वल टू ए पावर पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1। अब ये देखें, ये हमारी आइडेंटिटी भी थी जो हमने पिछले पढ़ी थी पहले, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हम बोलते थे किसी की भी पावर, इंडाइसिस के अंदर जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी तो किसी की भी पावर 0 कर दो तो इक्वल टू 1 होता है, चाहे वो ए हो, बी हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो। वो जो गूगल नंबर था उसको भी अगर पावर 0 कर दोगे तो इक्वल टू 1 ही हो। तो ये हमने, ये जो आइडेंटिटी थी ये यहाँ पर प्रूव भी हो गई काइंड ऑफ, और अब ये भी आप लोग सीख गए, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इसके क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस वगैरह परफॉर्म कर लीजिएगा, बहुत इजी हैं, इसी तरह के होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली अगर समझ जाएंगे तो हम आगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए, चीज़ें क्लियर हैं और क्लियरली, ठीक है। यहाँ तक अभी तक जितना पढ़ाया है ये सब क्लियर है सबको? कुछ भी पूछना है? ओके सर। सब क्लियर है? यस सर। ओके, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, जिस तरह के मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 से घबराएंगे, और वो क्यों घबराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है √3 m² इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन को देख के आप पहले थोड़ा घबरा जाएंगे कि क्या दिया हुआ है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में क्यों, कैसे कर सकते हैं हम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है कोई चीज तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। ये रेडिकल फॉर्म थी, हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आएंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम कर देंगे m की पावर 2 तो लिखेंगे एज इट इज, जो अंडर रूट की है ना पावर 3,
इसको अपॉन 3 कर देंगे इक्वल्स टू 1। अब इसको आप लिखें लोगरिथम फॉर्म में तो बहुत ही आसानी से फिर आप लिख सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा log ऑफ m, ब्रैकेट में वेरी गुड, इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन गिवन हो तो कोई मसला नहीं होगा। आपने उसको नॉर्मल अपनी पुरानी नॉलेज जितनी आपने पढ़ी है उस हिसाब से ही करना है। ठीक है, कभी कभार मैं अगर आपको फॉर सपोज अगर कोई क्विज में क्वेश्चन दे दूं 1/m करके, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इंडाइसिस का चैप्टर इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है m पावर -1। ठीक है, इस चीज का, इन चीजों का ख्याल रखना है। इंडाइसिस वाले चैप्टर के और पुराने चैप्टर जितना करते आ रहे हैं हम उनके साथ के साथ आपने रिवाइज भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसके आगे चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लेके। एक्सरसाइज 2.2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह